हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हमने माध्यक शुरू किया था, प्रश्नावली नंबर 17वीं थी। माध्यक का एक प्रकार मैंने बता दिया था, वो यदि आप दोबारा देखें, जब आंकड़ों की केवल संख्या दी गई हो तो माध्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको विधि बताई थी। पहले आंकड़ों को गिन लें, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो ये लगा दें और आंकड़ों की संख्या विषम हो तो ये सूत्र लगा दें। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख करके उसके बाद आंकड़ों को गिनेंगे। गिनने के बाद दो विकल्प आएंगे आपके पास, क्या आंकड़ों की संख्या सम है, यदि सम है तो ये, दूसरा क्या आंकड़ों की संख्या विषम है, तो आपके सामने ये सूत्र है। मैं इसी से आधारित एक सवाल ले रहा हूँ, जो सवाल 17.6 का सवाल नंबर आपका है 2। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सवाल में 2 सवाल है। सवाल देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। पहला, इन आंकड़ों का हमें माध्यक ज्ञात करना है। दूसरी शर्त देखिए, ज्ञात कीजिए यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नया माध्यक क्या होगा। तो पहले तो इन आंकड़ों का हम माध्यक ज्ञात करेंगे एज इट इज आंकड़ों का। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है 25 को हम किस में बदल देंगे, 52 में, अर्थात यहाँ 52 लिख देंगे। नया माध्यक क्या आएगा वो लिख देंगे। अब माध्यक क्या आएगा, 25 के स्थान पे 52 लिखने के बाद माध्यक क्या आएगा, और वो 2 सवाल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, माध्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दो, या अवरोही एक ही बात है, मैं आरोही लिख रहा हूँ, आरोही क्रम में लिखने पर, और ये आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखने का अर्थ ये है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या थी हमारी, 19 पे गुण लगा देता हूँ। उसके बाद छोटी जो संख्या हमारी वो है 30, और उसके बाद हमारी छोटी संख्या है 31, उसके बाद हमारी छोटी संख्या है 32, उससे बड़ी उसके बाद हमारी इससे बड़ी 32 से बड़ी हमारी संख्या है 35, और 35 के बाद बड़ी संख्या हमारी है 25 रह गई बेटा, 25 रह गई। 19 के बाद यहाँ आएगा 25, 19, उसके बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 31, 32, उससे बड़ी 35, और 35 से बड़ी 48, और 48 से बड़ी 51, और 51 के बाद बड़ी होगी वो 59 होगी। तो ये हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम लिख दिया। पहले चेक कर लें कि आरोही क्रम में लिखने में जो जितने आंकड़े थे क्या उतने आंकड़े हमें मिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या 9 आंकड़े हैं नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसलिए हमने जितने आंकड़े दिए हुए थे उनको आरोही क्रम में लिख दिया, उतने आंकड़े हमारे रहने चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। मुझसे भी भूल हो गई थी। अब क्या करें, आरोही क्रम में लिखने के बाद आंकड़ों की गिनती कर लें। आंकड़ों की संख्या यानी कितने हैं, आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ों की संख्या को, संख्या इतना ही लिख रहा हूँ, स्मॉल n द्वारा लिखा जाता है। और आंकड़ों की संख्या क्योंकि 9 ही थी, और 9 हमारे पास 2 विकल्प है, 9 सम संख्या है या विषम संख्या है। हमें पता है 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए विषम संख्या होगी। विषम संख्या हो तो विषम के लिए ये आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। विषम संख्या हो तो माध्यक m बराबर n+1/2 वहाँ पद लिख दें। n का मान यहाँ कितना है, 9 रख दें, m बराबर 9 + 1/2, और जब तक पद का मान न रखे तब तक वहाँ लिखते जाएं। 9 + 1/2, 9 में 1 जोड़ दें 10, तो m बराबर क्या आया, 10/2 वहाँ पद, 10 में 2 का भाग लगा देंगे। मैं ये इसी के सामने लिख रहा हूँ, 10 में 2 का भाग लगाए तो क्या आया, 5वां पद। उत्तर बच्चे ये 5 कर देते हैं कि दिए गए आंकड़ों का माध्यक 5 होगा, जो कि गलत है। हमें 5वां पद लेना है, पहला दूसरा, यहाँ नहीं गिनना, ध्यान रखें, इसका काम यहीं तक था। 5वां पद गिन ले, 1 2 3 4 और 5, तो 5वां पद क्या होगा, 32 होगा, और ये इसका माध्यक होगा। नोट कर लें ये बात, 5वां पद 32 है और 32 दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा। मौखिक कैसे करेंगे क्योंकि हमारे 9 आंकड़े हैं, आधे राइट हैंड में छोड़ दें, आधे लेफ्ट हैंड में छोड़ दें, और आधे राइट हैंड में मैंने छोड़ दिए 4 आंकड़े, और आधे लेफ्ट हैंड में भी मैंने छोड़ दिए 4 आंकड़े। ये लेफ्ट हैंड के 4 आंकड़े
ये राइट हैंड के 4 आंकड़े। बीच में जो आंकड़ा बचा हुआ है वो माध्यक होता है, और बीच में जो आंकड़ा क्या था 32 है, इसलिए 32 माध्यक होगा। ये हमारी एक प्रकार की विधि थी जब केवल आंकड़े दिए गए हों। एक सवाल हुआ है ये, दूसरी शर्त के मुताबिक के अनुसार हमें क्या करना है, 25 को 52 में बदल देना है। मैं यही मिटो करके 25 को और 52 लिख रहा हूँ, उसके बाद इसका क्रम परिवर्तित हो जाएगा। और ये लो 25 के स्थान पे क्या लिख देता हूँ मैं, 52 लिख देता हूँ। इस 25 को मिटो दिया और यहाँ 52 लिख दिया। यहाँ क्या लिख दूँ, 52। अब क्योंकि हमारा क्रम बदल जाएगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पे ये सब बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दें। सबसे पहले छोटा आंकड़ा 19, 19 के बाद छोटा आंकड़ा आपका आएगा 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद आपका आंकड़ा है 35, 35 के बाद 48 आएगा, 48 के बाद 51 आएगा, 51 के बाद हमारा 52 आएगा, और 52 के बाद हमारा 59 आएगा। ये आंकड़ों का आरोही क्रम हो गया। अब आंकड़ों की संख्या सेम रही, आंकड़ों की संख्या गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, आंकड़े एज इट इज थे। हमने किसको हटाया था, 25 को हटाया था, उसके स्थान पर क्या लाए थे, 52 लाए थे। हमारा क्रम चेंज हो गया, क्रम परिवर्तित हो गया। आंकड़ों की संख्या वही 9 है, और माध्य ज्ञात करने के लिए 9 क्योंकि विषम है, इसलिए कौन सा पद होगा आपका, 5वां पद होगा। सेम टू सेम लिखना है, 5वां पद। अब 5वां पद क्या होगा, गिन लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां पद हमारा अब 35 होगा। अब हमारा माध्यक 35 आएगा। मैंने कहा लेफ्ट हैंड में आधे आंकड़े छोड़ दें, राइट हैंड में भी आधे आंकड़े छोड़ दें, और बीच वाला आंकड़ा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तब सम में बीच के 2 आंकड़े आते हैं, उन दोनों आंकड़ों का औसत ज्ञात कर लेते हैं, दोनों आंकड़ों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं। अब देखिए हमारा नया माध्यक कितना आया, 35 आया। परिवर्तित कितना हुआ, तो नया माध्यक 35 और पुराना माध्यक कितना था, मैं पुराना ही लिख रहा हूँ, पुराना माध्यक हमारा था 32, बराबर था 32, और परिवर्तन कितना आया, 3 का परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन लिख दो यहाँ, परिवर्तन, और परिवर्तन कितना आया, 35 में से 32 घटा देंगे और हमारा 3 का अंतर आ गया है। परिवर्तित जो माध्य है वो 35 है, पुराना माध्य था 32 है, परिवर्तन 3 का प्राप्त हो चुका है। ये तो एक टाइप का सवाल था। अब मैं दूसरे टाइप में आ रहा हूँ। जब एफ उतार ले, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब एफ आई और एक्स आई का मान दिया गया हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, पूरी विधि लिख लें। मैं कंप्लीट विधि लिख रहा हूँ, इनका अब कोई उपयोग नहीं है। मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ, माध्यक ज्ञात करना जब एक्स आई यानी चरमान, एक्स आई क्या कहलाता है, चरमान कहलाता है, वह एफ आई बारंबारता कहलाती है। बारंबारता दी गई हो तो, बारंबारता दिया तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। मैं नंबर वाइज विधि लिख रहा हूँ, इसका उपयोग हम एक उदाहरण लेकर के कर लेंगे। नंबर 1, सबसे पहले एक नया नाम आ रहा है, संचयी बारंबारता बनाएं। संचयी बारंबारता बनाएं। संचयी बारंबारता को नया संकेत CF कहलाता है, बनाएं। ये काम पहला करना है, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, हालांकि ये याद रखना है, प्रक्रिया याद रखनी है कि विधि ऐसे। नंबर 2, संचयी बारंबारता बनाने के बाद बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लें, जो हमने पहले भी ज्ञात किया था, माध्यम में भी ज्ञात किया था। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का जोड़ कर लें, योग। और यहाँ भी एक नया संकेत आया है N, याद रखिए बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ आई था, किसमें, माध्यम में। अब बारंबारताओं का जोड़ N कहलाएगा। यहाँ आके आप लोगों को कंफ्यूज होगा, बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लें, ये दूसरा काम। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम ये होगा
n/2 ज्ञात कर लें, n/2 ज्ञात करें, यानी बारंबारताओं के जोड़ में 2 का भाग लगा देंगे। ये तीसरा काम। चौथा काम बहुत ही महत्वपूर्ण, n/2 का मान संचयी बारंबारता के, मैं CF लिख दूं, CF के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित हो, सबसे पहली बार उपस्थित हो, पहली बार उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसके संगत चर को, उसके संगत चर को माध्यक कहते हैं, माध्यक कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। अब माध्यक क्या है वो आपकी परिभाषा भी आ गई। जब XI और FI का मान दिया गया हो तो माध्यक क्या होता है आपको ये सारा बोलना है। नंबर 1 संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, नंबर 2 बारंबारताओं का जोड़ ज्ञात कर लेंगे, नंबर 3 बारंबारताओं के जोड़ में 2 का भाग लगा देंगे, नंबर 4 n/2 यानी बारंबारताओं के योग में 2 का भाग लगाने के बाद जो मान प्राप्त होता है, n/2 का जो मान आएगा वो संचयी बारंबारता के कौन से पद में सबसे पहली बार उपस्थित है उसके संगत चर को, यहाँ नाम आया है संगत चर, यहाँ भी आप लोगों को कंफ्यूज होगा। संगत चर को माध्यिका कहते हैं। संगत चर का अर्थ है XI का मान n/2 का मान संचयी बारंबारता के जिस पद में सबसे पहली बार उपस्थित हो तो उसके संगत चर को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं। अब आइए ये आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं उदाहरण ले रहा हूँ जो आपका 17.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है और वो इसी पे आधारित है। जब FI हुए XI का मान दिया गया हो, चारों पॉइंट आप याद कर लेंगे तब जा कर के ये सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 बोल दे बेटा। XI और FI का मान दिया हुआ है, FI और XI का मान दिया हो तो मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ सारणी बना रहा हूँ भाई। विद्यार्थियों की प्राप्तांक है क्या, प्राप्तांक, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ प्राप्तांक लिख दूंगा और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या नीचे आ जाएगी। बोल दो प्राप्तांक, बोलना। मैं लिख दूंगा 15, 20, 25, कहाँ तक, 30, 35, 40, 45 और 50। सारणी आपकी पेपर में ऐसे बनी हुई आएगी। विद्यार्थियों की संख्या बता दो। 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। ये इसका अर्थ बता देता हूँ, है क्या अर्थ। विद्यार्थियों के प्राप्त अंक है, ये मान लेते हैं 50 नंबर का पेपर हुआ था और एक कक्षा के विद्यार्थियों के कितने कितने अंक आए उसको बारंबारताओं में परिवर्तित कर दिया। प्राप्त अंक हमेशा याद रखिए XI कहलाता है और बारंबारता संख्या कहलाती है। विद्यार्थियों की संख्या हो या मजदूरों की संख्या हो, कोई भी हो, 15 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 2 है। इसका अर्थ ये है। क्लास में 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 8 है, 25 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 16 है और 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की 26 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 20 हैं, 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 16 है और 45 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 7 है और 50 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 4 है। निश्चित तौर पर 4 बच्चे टॉपर बच्चे हैं। अब आइए इस सारणी को खड़े खानों में बदल लेते हैं। यहाँ लिख दूँ मैं XI और यहाँ लिख देता हूँ FI यानी बारंबारता, या विद्यार्थियों की संख्या वगैरह न लिखें। और FI और XI का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। XI का मान है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है भाई, ये लो आपकी, मैंने XI का मान लिख दिया। अब FI का मान इसके सामने केवल आपके पेपर में जो टेबल बनी हुई है उससे देखकर लिखना है और नया फिर आगे जो नया जो हमने बताया था वो करना है। नया जो स्तंभ होगा वो संचयी बारंबारता का होगा, उसे CF कहेंगे। चलो पहले बारंबारता लिख रहा हूँ मैं। 2,
8 बोलना बेटा, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। बारंबारताओं का जोड़ कर लें और सारणी को थोड़ा नीचे बढ़ा दें और बारंबारताओं का जोड़ क्या होगा वो हम जोड़ लेंगे। ये सारणी को मैंने बंद कर दिया, ये मिटा दिया मैंने। चलो जैसे भी यहाँ संचयी बारंबारता बनाते समय ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, संचयी बारंबारता बनाइए तो कैसे बनाएंगे, 2 यहाँ लिख दें। संचयी का अर्थ होता है संचय करना, और हिंदी में संचय करने को कहते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। संचय करने का अर्थ होता है स्टोर करना, इकट्ठा करना। देखिए 2 यहाँ लिख देंगे, 2 में 8 जोड़ देंगे, 8 में 2 जोड़ दिया, 10 यहाँ लिख देंगे। 10 यहाँ तक का संचय 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब तीनों बारंबारताओं का संचय करना है, तीनों बारंबारताओं का संचय करना है। 8, 2, 10 और 16, 26, यहाँ 26 लिख देंगे, और नहीं तो ये कर देंगे 10 में 16 जोड़ देंगे 26, 26 में 26 जोड़ दो 52, 52 में 20 जोड़ दो 72, 72 में 16 जोड़ दें 88, और 88 में 7 जोड़ दें 95, और 95 में 4 जोड़ दें 99। ये आपका संचय हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहली बारंबारता F1 यहाँ लिख दें, F1 में F2 जोड़ दें और यहाँ लिख दें। 2 का 2 लिख दिया, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 16 जोड़ा 26, 26 में 26 जोड़ा 52, 52 में 20 जोड़ा 72, 72 में 16 जोड़ा 88, 88 में 7 जोड़ा 95, और 95 में 4 जोड़ा 99। अब इन बारंबारताओं का जोड़ ज्ञात कर लेंगे, और बारंबारताओं का जोड़ बता चुका हूँ, बड़ा एन होता है, सिग्मा FI भी होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिग्मा FI माथे में काम आया था, सिग्मा FI को N कहते हैं। आइए जोड़ कर लेते हैं। और 2, 10, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 7 35 और 4 39 का 9, और हासिल अपने 3, 1 3 2 5, 5 और 1 6, और 6 3 9, जोड़ भी क्या आया, 99 आया। ध्यान रखें, यदि यहाँ गलती हो जाए जोड़ में, या यहाँ गलती हो जाए, तो संचयी बारंबारता का आखिरी पद बारंबारताओं का योग होता है। याद रखिए, संचयी बारंबारता का आखिरी पद बारंबारताओं का योग होता है। यदि इन दोनों में अंतर मिले आपको, तो निश्चित तौर पर या तो आपने यहाँ गलती की है और या आपने यहाँ गलती की है। अब आइए, इसमें दूसरा काम, मैंने पहला काम कर दिया। क्या काम कर दिया? जो पॉइंट्स मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे, उसमें क्या लिखा था? नंबर 1, संचयी बारंबारता बनाइए, बना ली हमने। नंबर 2 क्या था? बारंबारताओं का योग n ज्ञात कीजिए, वो भी कर दिया। और नंबर 3 क्या था? n/2 का मान ज्ञात कीजिए, n/2 ज्ञात कर लो। n/2 क्या है? n का मान 99, 99 में किसका भाग लगा देंगे? 2 का, और 99 में 2 का भाग लगाया, 49.5 आया। मैं 99 में 2 का भाग को तो लगा के दिखा देता हूँ। 2 चौके 8, बचा 2, बना 29, और बना 19, और 9 दूनी 18, और बच गया 1, लगा दिया 10.10, और 49.5 आ गया। किसका मान? n/2 का मान। आपने 3 स्टेप पूरे कर लिए। नंबर 1 दोबारा बता रहा हूँ, संचयी बारंबारता बनाइए, बना ली। नंबर 2, बारंबारताओं का योग n ज्ञात कीजिए, कर लिया। और नंबर 3, n/2 ज्ञात करें। n/2 कितना आया? 49.5 आया। अब n/2 का मान संचयी बारंबारता के किस पद में सबसे पहली बार उपस्थित है? मैं ये मान लेता हूँ 49.5 रुपये है, मान लेता हूँ। क्या 2 रुपये वाले आदमी के पास 49 रुपये 50 पैसे हो सकते हैं? नहीं, इसके पास नहीं है 49.5, इसके पास भी नहीं है 49 रुपये, मान लेते हैं 49.5 रुपये, इसके पास भी नहीं है, इसके पास सबसे पहली बार 49 रुपये है। तो n/2 का मान 52 में उपस्थित है, ये लिखना है। तो यहाँ लाइन लिख रहा हूँ, n/2 का मान ये लिखना है आपको, CF के 52 में, किस में?
52 में, यानी इसके पास 49 रुपये 50 पैसे नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास सबसे पहली बार है। फिर तो आते रहेंगे इसके पास भी 49 रुपये 50 पैसे हैं, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन सबसे पहली बार किसके पास है? 52 के पास है। ठीक है, तो क्या करना, n/2 का मान CF के 52 में सबसे पहली बार उपस्थित है, सबसे पहली बार उपस्थित है, पहली बार उपस्थित है, उपस्थित है। अतः 52 के संगत चर, 52 का लिख देता हूँ, 52 का संगत चर अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब 52 क्यों की संचयी बारंबारता थी, संगत चर ये हैं, ये चर है भाई xi। 52 की सीध वाला चर कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 52 की सीध वाला चर जो है वो माध्यक कहलाएगा, और 52 की सीध वाला चर कितना है? 30 है। तो क्या लिखेंगे, n/2 का मान CF के 52 में सबसे पहली बार उपस्थित है, इसलिए अतः 52 के संगत चर xi क्या है? 30 है, 30 माध्यक होगा। ये आपको लिखना है, ये आपका माध्यक का दूसरा जो तरीका है या दूसरा प्रकार है वो पूरा हो चुका है। वो दूसरा प्रकार क्या होता है, xi और fi का मान दिया हो तो क्या करना होता है, सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाइए, उसके बाद बारंबारताओं का जोड़ n ज्ञात कीजिए, n में 2 का भाग लगाइए, n में 2 का भाग लगाने पे जो प्राप्त होता है वो संचयी बारंबारता के किस पद में सबसे पहली बार उपस्थित है, अर्थात n/2 का मान किस में उपस्थित है? 52 में सबसे पहली बार उपस्थित है। और 52 के संगत चर को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसलिए 52 का संगत चर क्या आया? 30 आया। हमारी माध्यिका 30 होगी। अतः माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, इसलिए माध्यक बराबर 30 होगा। और 30 क्या होगा वो ध्यान रखें, 30 प्राप्तांक, इसकी इकाई लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था इकाई xi की लगा देते हैं या वर्ग की लगा देते हैं, 30 अंक लिख देंगे, ये आपका उत्तर होगा। अंक लिखना प्राप्तांक, क्योंकि इसकी इकाई अंक है। यहाँ रुपए हो तो यहाँ रुपए लगा देंगे, यहाँ पैसे हो तो यहाँ पैसे लगा देंगे, मीटर हो तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ये बात ध्यान रखना। इसलिए हमारा माध्यक क्या होगा? 30 अंक होगा। एक सवाल और बोल दे बेटा, सवाल नंबर 4 इसी पे आधारित है। जब fi व xi का मान दिया गया हो तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? बोल दे सवाल। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, परिवार, परिवार की संख्या, परिवारों की होगी, परिवारों की संख्या। चलिए बोलिए। 0 6 तक, 1 2 3 4 और 5 और 6। बोल दे आगे, बारंबारता बोल दे। कितनी? 10 35 27 17 6 3 2। अब मैं इसको आपकी भाषा में बता रहा हूँ। ये किसी गांव के हर घर में जा करके और उनसे पूछा गया कि आपके परिवार में बच्चे कितने हैं, बच्चों की संख्या। 0 बच्चों वाले 10 परिवार थे, अर्थात ऐसे परिवार 10 हैं जिनमें कोई बच्चे नहीं है। 1 बच्चा जिस परिवार में है उनकी संख्या 35 है। 2 बच्चे जिस परिवार में उनकी संख्या 27 है। 3 बच्चे जिसके परिवार में उनकी संख्या 17 है। 4 बच्चे जिसके परिवार में हैं वो 6 परिवार हैं। 5 बच्चे जिसके परिवार में हैं वो 3 परिवार हैं। और 6 बच्चे जिस घर में हैं या जिन परिवारों में 2 हैं, अर्थात ये सबसे ज़्यादा बच्चों वाले 2 ही परिवार हैं और सबसे कम बच्चे वाले 10 परिवार हैं। इसका अर्थ ये देखिए, 1 बच्चे वाले 35 परिवार हैं, 2 बच्चों वाले 27 परिवार हैं। ये सबसे ज़्यादा है। इसका अर्थ है यहाँ जनसंख्या के बारे में इन लोगों को बड़ी जानकारी है, ये बड़े जागरूक है। ये लोग जागरूक नहीं है, ये जागरूक नहीं है, ये जागरूक नहीं है। अब आइए, इनका हमें माध्यक ज्ञात करना है।
तो क्या करें, एक्स आई और एफ आई, मैंने कहा जो भी संख्या है वो एक्स आई होता है और ये बारंबारता एफ आई होता है। एक्स आई यहाँ लिख देता हूँ और एफ आई यहाँ लिख देता हूँ और ये सारणी बना देता हूँ। एक्स आई का मान है 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6। बारंबारता यहाँ बना देते हैं। बारंबारता है 10, चेक करना बेटा, 10, 35, 27, 17, 6, 3, 2। अब आइए, निश्चित तौर पर हमें सबसे पहला काम क्या है जो मैं लिख चुका हूँ सबसे पहली बार, जो मैंने इसकी पूरी प्रस्तावना की थी उसमें बता चुका हूँ कि हमें एफ आई और एक्स आई दिया हो तो क्या करना होता है, वो काम करते हैं। नंबर 1 क्या था, संचयी बारंबारता बनाइए। मैं लिख दूँ, संचयी बारंबारता बनाइए। संचयी बारंबारता, ये लिखना नहीं है आपको पेपर में, बारंबारता बनाएं। बना दी संचयी बारंबारता, बना देते हैं। 10 वही काम यहाँ जोड़ दें। 35 में 10 जोड़ दो, 35 में 10 जोड़ा 45, 45 में 27 जोड़ दो 72, बिल्कुल सही है। 72 में 17 जोड़ दो 89, 89 होगा। 89 में 6 जोड़ दें 95 होगा। 95 में 3 जोड़ दें 98 होगा। 98 में 2 जोड़ दें 100 होगा। ये संचयी बारंबारता, ये पहला काम कर दिया, हो गया। उसके बाद मैंने लिखा था, मैं लिख भी दूं अभी, नंबर दूसरा पॉइंट क्या करना है क्योंकि जगह पड़ी है। बारंबारताओं का योग ज्ञात कीजिए और बारंबारताओं के योग को n द्वारा लिखा जाता है। चलो मैं योग ज्ञात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता भी हो गया योग कितना आएगा, 100 आएगा। चलो योग कितना आएगा, 100 आएगा। बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं और बारंबारताओं का योग ज्ञात करने के लिए इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई लिख दें। 0, 5, 7, 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 2 30 की 0, हमारे हासिल 3। 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 7 और 3 10। बारंबारताओं का जोड़ कितना आया, 100 आया। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, बताया था संचयी बारंबारता का अंतिम पद बारंबारताओं का योग होता है। यदि इन दोनों में कोई अंतर हो जाए तो या तो आपकी यहाँ गलती है या आपकी यहाँ गलती है, तो हमारा कोई गलती नहीं है, इसलिए बारंबारताओं का योग n कहलाता है। नंबर 2 क्या था, बारंबारताओं का योग करो। बारंबारताओं का योग कितना आया, जिसको किससे लिख लिया, n से लिख दिया, वो कितना आया, 100 आया। नंबर तीसरी बात लिखी हुई थी हालांकि मैंने, n/2 ज्ञात करें। n/2 का अर्थ है 100/2 और 100/2 क्या आया, 50 आया। n/2 का मान प्राप्त होने के बाद नंबर चौथी बात, n/2 का मान कहाँ उपस्थित है संचयी बारंबारता की, किस पद में उपस्थित है। n/2 का मान 50 आया। क्या इसके पास 50 है, नहीं है। क्या इसके पास 50 है, नहीं है। क्या इसके पास 50 है, सबसे पहली बार 72 के पास 50 है, इसलिए संचयी बारंबारता के 72 में n/2 का मान उपस्थित है। मैं पूरी लाइन लिख रहा हूँ, n/2 का मान CF के 72 में सबसे पहली बार उपस्थित है, सबसे पहली बार उपस्थित है, पहली बार उपस्थित है, उपस्थित, ठीक। किस में उपस्थित हो गया, 72 में। कौन उपस्थित हो गया, n/2 का मान 50 उपस्थित हो गया। तो इसके संगत चर का मान क्या है, संगत चर का मान 2 है, उपस्थित है। इसके संगत चर, इसका संगत चर 2 है, इसका संगत चर, और संगत चर क्या, xi कितना है, 2 है, इसलिए माध्यक 2 होगा। माध्यक क्या होगा, 2 होगा, माध्यक 2 होगा। 2 क्या होगा, 2 की इकाई क्या होगी, रुपए, पैसे, अंक। यहाँ देखिए xi का क्या मान, xi की भाषा क्या कह रही है, रुपए नहीं लिखा हुआ, बच्चों की संख्या, तो यहाँ बच्चे लिखते हैं, यह आपका उत्तर होगा। यहाँ गाय हो
तो गाय लिखते हैं, भैंस हो तो भैंस लिखते हैं, रुपए हो तो रुपए लिखते हैं, पैसे हो तो पैसे लिखते हैं। और पिछली बार में क्या आया था, वो प्राप्तांक था, इसलिए अंक लिखा हुआ था। ये आपकी दूसरी विधि जिसमें एफआई और एक्सआई का मान दिया गया हो। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। कितना टाइम हो गया बेटा? ठीक है, मुझे लगता है कि आपको शायद अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगली जो तीसरी विधि है, एक सवाल आखिरी बचा है वो फिर कर लेंगे। तीसरी जो विधि है वो वर्ग दिया हो, ये विधि मैं अगले वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।